हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 20th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग जीआई दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ओआई दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सेकंड केस डिस्कस करेंगे दैट इज बाइडेंटेड लिगैंड। ना प्रीवियस दो लेक्चर में मैंने आपको मोनोडेंटेड लिगैंड केस 1 डिस्कस किया था जिसमें MA6 से लगा के हम लोग ने MABCDEF तक पढ़ा था। ना आइसोमेरिज्म वाली पार्ट की बात करें तो बेटा ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से एंट्रेंस में क्वेश्चन आता ही है ना। दूसरी बात ये कि जब मैंने बाइडेंटेड लिगैंड अभी तो स्टार्ट करूंगा, मोनोडेंटेड लिगैंड सिखाया था उसमें मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स दिए थे और उस ट्रिक्स को यूज करके आपका काम बहुत आसान हो गया होगा। मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म में फंबल करते हैं, काम नहीं हो पाता उनका, लेकिन जो ट्रिक्स मैंने दिए हैं उसको बराबर से फॉलो करिए आरपी ट्रिक्स को, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में भी मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, बट आज के लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रक्चर्स भी कभी कभी ड्रॉ करके चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद केस 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही चालू है हमारा, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। केस 2, एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड। ना बाइडेंटेड लिगैंड्स में दो केस हो सकते हैं। कैसे? बाइडेंटेड लिगैंड जो है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है और बाइडेंटेड लिगैंड जो है वो अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। आपको पता है मैंने यूज करवाया था ए और ए बी, राइट? तो ये जो है इसमें दो केसेस और फर्दर बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये वाला देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये एक बाइडेंटेड लिगैंड है, एक यहाँ से जुड़ेगा एक यहाँ से जुड़ेगा, दोनों सेम ही है। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ तो दोनों इक्वल टुकड़े आएंगे तो सिमेट्रिकल हो गया। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी बाइडेंटेड लिगैंड है, बट आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा कलर डिफरेंट है, तो ये बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल। तो इसको नाम क्या देंगे? ए बी नाम देंगे कि ए नाम देंगे? सर इसको तो ए नाम देंगे, इसको बेटा हम लोग नाम देंगे ए बी। क्यों? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि जब बाइडेंटेड लिगैंड आता है, लिसन टू मी केयरफुली, जब बाइडेंटेड लिगैंड आता है तो स्टूडेंट्स के मन में प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड बहुत बार डाउट्स आते हैं। लिसन टू मी केयरफुली, प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड बहुत बार डाउट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, अगर हमारे पास में सिंपल सी बात ध्यान रखिए, थोड़े से ट्रिक्स पढ़ लेते हैं, आरपी ट्रिक्स। आरपी ट्रिक्स इसके लिए भी जो जो ट्रिक्स है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ट्रिक बेटा, ट्रिक नंबर 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई कोई जगह पे तो बेटा सिर्फ देख के अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ अ सेट, जो वहां पे था पहला पॉइंट सेम है, इफ अ सेट कंटेन्स टू सिमेट्रिकल, टू या फिर टू आइडेंटिकल, सिमेट्रिकल नहीं, टू आइडेंटिकल मोनोडेंटेड लिगैंड्स, monodentate ligands, then plane of symmetry is always present, is always present। अगर दो आइडेंटिकल मोनोडेंटेड लिगैंड आ जाए, जैसे स्मॉल ए, मैंने बताया था ये तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए आ जाए और बी आ जाए और सी आ जाए, इस तरीके से। ठीक है ना, मोनोडेंटेड का होना चाहिए। ठीक है, बाइडेंटेड का ऐसा कुछ नहीं, वो आगे थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होता है, वो रहने देते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर के लिए, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर दो बाइडेंटेड लिगैंड whether they are symmetrical or unsymmetrical, listen to me carefully, if we have two bidentate ligands whether they are symmetrical or unsymmetrical, और अगर वो बेटा सिस पोजीशन से है एक दूसरे के साथ, ये देखो ये और ये एक दूसरे के साथ किस पोजीशन में? सिस पोजीशन में, तो ये बाइडेंटेड ये भी बाइडेंटेड, यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये वाला देखो, ये देखो एक दूसरे के साथ किस पोजीशन में है? सिस पोजीशन में। देखो ये देखो ये और ये एक दूसरे के साथ क्या पोजीशन में? सिस। बच्चों को लगता है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा होता है, बट स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज इन अ डिफरेंट प्लेन, दिस इज इन अ वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये आपको दिखने में यहाँ पे भले ही दिख रहा है बट इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। तो इस वजह से मैंने ट्रिक्स बनाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत जगह पे काम आने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इफ टू बाइडेंटेड लिगैंड्स, अगर हमारे पास में दो बाइडेंटेड लिगैंड है, इफ टू बाइडेंटेड लिगैंड्स whether they are symmetrical और unsymmetrical, कोई भी हो सकता है, सिमेट्रिकल और
अनसिमेट्रिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता है whether they are symmetrical or unsymmetrical ligands. If two bidentate ligands, symmetrical or unsymmetrical ligands, are cis to each other, then POS is absent. POS is always absent. इसमें बेटा डायग्राम जैसे बन गया, देखते ही बेटा आपको क्या क्लिक करना है कि अपने को इसमें तो POS नहीं रहेगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, मतलब इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. सो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव, और इसका हमेशा एक मिरर इमेज भी बनेगा बेटा. ठीक है, तो ये दो ट्रिक्स याद रखो, जहां पे और ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी मैं वहीं पे बताऊंगा, बट ये दो ट्रिक्स तो हमारे लिए बेटा संजीवनी बूटी जैसा साबित होने वाला है आज के लेक्चर में. ठीक है, फर्स्ट तो ऑलरेडी सबको पता ही था, बट सेकेंड वाला जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर दिख जाए या फिर यहाँ पे रिंग ऐसा एक दूसरे के साथ में दिख जाए तो समझ जाना बेटा वो हमेशा ऑप्टिकली क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा. उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक ही मत करो. क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये ऐसा कट हो सकता है, सर यहाँ पे ए और ए रहा तो ऐसे तो कट हो जाएगा ना, नहीं, क्योंकि ये 3D में स्ट्रक्चर है बेटा. ठीक है ना, 3D में स्ट्रक्चर क्यों, देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वर्टिकल है, तो अगर आप इसको ऐसे कट भी करोगे तो इस वाले के लिए या इस वाले के लिए यहाँ पे रिंग होना चाहिए, है ही नहीं, या फिर इस वाले के लिए यहाँ पे रिंग होना चाहिए, है ही नहीं बेटा. तो वो देखने से लगता है कि ऐसा एक प्लेन में है, बट वो एक प्लेन में नहीं है. ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा केस 2 का फर्स्ट एग्जांपल. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स ही डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, MAA थ्राइस. ठीक है ना, AA थ्राइस मतलब तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड, और तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा, सिमेट्रिकल. ये देखो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले से आपको पता होनी चाहिए कि बाइडेंटेड लिगेंड भले सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, वो हमेशा कितने पे जुड़ता है बच्चों, यस 90 डिग्रीज पे ही जुड़ेगा. ठीक है, तो अभी अगर समझो मैंने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया, तो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो सब 90 पे जुड़ रहे हैं, इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये इस तरीके से. ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये है आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का फर्स्ट केस, MAA थ्राइस. ठीक है ना, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेंटर में M हो जाएगा यहाँ पे ऐसा. ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पे देखो ये दो रिंग है, ये दोनों जुड़ गए एक दूसरे से, बराबर. फिर एक और रिंग आ जाएगा ऐसे, ए यहाँ पे भी ए और ए. बच्चों इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और कोई नया स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, ए का सेट बनेगा, ए का सेट बनेगा, ए और ए का सेट बनेगा, बराबर है. नया सेट देखो ना, ए और ए टोटल 6 बार कितना है बेटा, ए है. 6 बार क्या है हमारे पास, ए है ना. अगर मेरे पास 6 बार ए है तो सेट बनाओ 2 2 2, बराबर है. अभी क्या करूंगा, अगर मैं इसको एज इट इज लिखता हूं तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन मेरे पास में, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. सो क्या लिखूंगा, नो GI. अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं तो क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आपको अगर यहां से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ सर है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री. देखो 99.9% बच्चे बोलते भी है, देखो सर ये इधर सेम, ये इधर दोनों में इक्वल टुकड़ा. बट स्टूडेंट्स ये आप कैसे अज्यूम कर रही है, तो आप अज्यूम कर रहे हो कि ये 2D स्ट्रक्चर है, बट ये तो 2D स्ट्रक्चर है नहीं, ये तो 3D है बेटा. देख लो, तो 3D है तो बेटा इसको तो कट कर ही नहीं सकते अपन. अगर कट करेंगे ऐसे ऐसे कट करेंगे तो यहाँ पे रिंग है तो इधर किधर रिंग है. दूसरी बात, यहाँ पे ये रिंग है ना ऐसे डाउनवर्ड, मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कोई रिंग है, ऐसे कट करोगे तो कुछ है ही नहीं सेम बेटा. ऐसे कट करो, कैसे भी कट करो सेम आने वाला नहीं है. ऐसे भी कट करोगे तो नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ऐसे कट करोगे तो ये रिंग इस तरीके से, तो ये रिंग इस तरीके से होनी चाहिए, तो रिंग इस तरीके से बेटा पॉसिबल नहीं है. सो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2. तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2. ठीक है ना. आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, पहली बार ऐसा आया कि GI नहीं है और OI है. सो दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर विच, ये आपका MCQ क्वेश्चन हो गया. दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर विच शोज नो GI बट इज ऑप्टिकली एक्टिव.
बट इज ऑप्टिकली एक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखना बच्चों, ये एक ही केस ऐसा है जिसमें जीआई नहीं है बट इट इज स्टिल ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर आप मेरे ट्रिक से सॉल्व करोगे तो आपको तो बेटा इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों सर? मैंने आपको बोला था ना, दो रिंग अगर एक दूसरे के पास आ जाए, ये देख लो, दो रिंग एक दूसरे के पास आ जाए, या फिर ये दोनों रिंग ले लो, या फिर ये दोनों रिंग ले लो, दो रिंग एक दूसरे से पास आ जाए तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा? ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। इज इट क्लियर? और कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं बेटा, आप इसको स्विच करोगे। सर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते इसका, ये यहाँ पे ऐसे रिंग, यहाँ पे रिंग, और ये तो अलग हो जाएगा, वो इसका मिरर इमेज ही होगा। इसके दो बन रहे ना, इसके दो कौन से होंगे बेटा? इसका एक मिरर इमेज होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। ठीक है, तो ये वाला बेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी भी ऐसा तरीके से तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ ये कंपाउंड के बारे में, बताओ इसके कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है और कितने इनैंशोमरिक पेयर बनेंगे। इनैंशोमरिक पेयर पूछा तो 1, ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा तो 2, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म पूछा तो 1। ठीक है ना। या फिर एक दूसरा और एग्जांपल CO C2O4, जिसको ऑक्सलेट बोलते हैं हम लोग, 3-। ठीक है ना, ये भी एक एग्जांपल इसका बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला केस MAA। अभी थ्राइस से बेटा एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? दो मोनोडेंटेट लिगैंड लगा दो। ठीक है ना, दो क्या लगा दिया मैंने? मोनोडेंटेट लिगैंड। सो A2 हो गया ना। अभी अगर मैं इसको हटा दूं एक को, तो मेरे पास दो व्हाइट वाले ले लिए मैंने इस तरीके से। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। ये झंझट में पढ़ो मत, इससे अच्छा मैंने जो बताया था ना, ऐसे ऐसे ही ड्रॉ करो बेटा। ठीक है, तो चलो इसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बताओ। 4 बार तो A है और 2 बार क्या है? स्मॉल a। तो बताओ, दो दो का सेट बनाओ। चलो बताओ, A नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? A और A। करेक्ट है। देखो यहाँ पे दो मोनोडेंटेट लिगैंड आ गए, सिमेट्रिकल दो मोनोडेंटेट लिगैंड। देखो नहीं, सिमेट्रिकल मतलब आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगैंड। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। बनाएंगे तो सही, बाद में नो इश्यूज। फिर अगर मैं इसको एज इट इज उतार लूं नीचे, यहाँ पे मैंने बोला था ना, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, जब तक क्या ना आए सेम सेम। A इसको मैंने इंटरचेंज किया, इसको मैंने सेम रखा देखो, और इन दोनों को इंटरचेंज किया, तो ये भी एक नया स्ट्रक्चर बन गया ना बच्चों। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है राम सर? और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं बेटा। क्यों नहीं है सर? आप A तो एज इट इज लिख चुके हो, और तो कुछ नहीं। अगर मैं स्मॉल a ले लेता हूँ, स्मॉल a ले लेता हूँ इसके बाद, ठीक है ना, तो इन दोनों में इंटरचेंज करना पड़ेगा। स्मॉल a लिया तो इन दोनों में इंटरचेंज करेंगे तो A ही आ रहा है, तो कुछ नया आ रहा है क्या? नहीं। तो इसके अंदर सिर्फ कितने आ रहे हैं बच्चों? दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे। चलो दोनों स्ट्रक्चर बनाए। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। इसी तरीके से बनेंगे, बराबर। अभी बताओ फर्स्ट वाला इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? सर हमको कैसे पता चलेगा रिंग्स कहाँ डालने बेटा? एकदम सिंपल है। यहाँ पे अगर दोनों सेट सेम सेम या फिर दोनों कैपिटल कैपिटल आ जाए तो समझ जाना वो हमेशा ट्रांसपोजिशन पे होंगे। सर नहीं समझा, जाने दो, ट्रिक मत यूज करो, हम लोग डायरेक्ट लिखते। बताओ चलो, ये कैपिटल ए है, समझो ये कैपिटल ए इधर लिखा, तो ये ट्रांसपोजिशन वाला है कि स्विच वाला है? सर ट्रांस है। तो ये कैपिटल ए है, तो नेक्स्ट वाला कैपिटल ए इसके क्रॉस में होना चाहिए। हाँ सर। फिर ये कैपिटल ए है तो इसके क्रॉस में भी कैपिटल ए, ठीक है। फिर क्या बचा? ए और ए। तो ये देखो मैंने बोला था ना, ये दोनों तो सेम हो गए बेटा, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसमें एक ही सिमिलर है। इसमें देखो कैपिटल वाले दो दो थे, दो दो कैपिटल वाले थे, भले सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, ए चलेगा, ए बी चलेगा, कुछ भी कैपिटल कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांस में अगर कैपिटल वाला एक ही सेट है, सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने? सुना? कैपिटल वाला क्या है? एक ही सेट है, तो हमेशा बेटा सिस में बनाओ। क्यों? उसका रीजन बताता हूं मैं। कैपिटल वाला एक ही सेट है ना, एक ही सेट है। देखो सर ये तो अलग है ना, उसके साथ मोनोडेंटेड आ गया ना, पूरा कैपिटल वाला सेट एक है ना। तो देखो इसका रीजन बता दो। ये ए है, ये ए है, बराबर है, ये ए है, इसके सामने स्मॉल ए है, देखो
ये ए है तो ये ए है, इसके सामने स्मॉल ए है, बराबर बैठा। सर आपने कैसे किया, मैं तो बेटा कैसा मालूम है गलतियां कर करके सीखा हूं, ताकि वो गलतियां आप ना करें। अगर समझो आपने इसको ऐसे बना भी लिया, चलो बना लिया, गलती से बना दिया, हमको नहीं पता था सर, बना दिया, तो क्या करोगे, कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए, फिर क्या नेक्स्ट, ये तो कैपिटल ए ही होगा, इसके सामने ए होना चाहिए, स्मॉल ए। इधर स्मॉल ए कैसे आएगा, क्या इधर स्मॉल ए आएगा, नहीं आएगा, तो इधर गड़बड़ होगी। फिर और देखो ना, फिर ए और ये बचा, तो इधर कैपिटल ए कैसे आएगा, इधर तो रिंग है ही नहीं, इधर स्मॉल ए आ सकता है बट कैपिटल ए इधर नहीं आ सकता, तो गड़बड़ कर दिया ना आपने। तो इस वजह से बेटा याद रखना, इसको अपन ट्रायल एरर से सीखते हैं। तो आज से क्या याद रखोगे, अगर दो कैपिटल वाले साथ में है, एक ही सेट में दो कैपिटल वाले साथ में, तो ऐसे बनाओगे ट्रांस वाला, और इस तरीके से रहेगा तो सिस बनेगा, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्रिक अप्लाई करो। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ, क्यों पता चला, क्योंकि मैंने बोला था ए और ए सेम है। ये वाला स्ट्रक्चर देख के तो क्या लगता है बच्चा, अरे यार प्लेन ऑफ सिमेट्री है, धोखा मत खाना, धोखा मत खाना, इसी वजह से आइसोमेरिज्म बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ये देखो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से, ये देखो दो स्मॉल ए, ठीक है ना। आपको क्या लगता है ये रिंग जो था वो इस तरीके से नहीं है, ये वो इस तरीके से इधर है, ये देखो। तो अगर मैं इसको कट भी करूं ऐसा सिमेट्रिकली, ऐसा प्लेन में रख के ऐसे कट करूं, तो ये देखो ये वाली रिंग एक्स वाई प्लेन में है और ये वाई जेड प्लेन में, देखो तो पॉसिबल कैसे बेटा। तो इसके लिए मैं बोला ये सब झंझट में मत पड़ो, सर ऐसे कट किया तो ऐसे कट किया, तो ये रिंग इस तरीके से, तो ये भी रिंग इस तरीके से होनी चाहिए, बट जबकि यहाँ पे एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। ये देखो अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो ये रिंग ऐसे है, तो इधर रिंग होना चाहिए था, या फिर इसके हिसाब से इधर रिंग होना चाहिए था, इधर मतलब ये जगह पे, जबकि यहाँ पे है क्या, नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं कैसे, ये देखो अगर आप इसको ऐसे कट करते, सर ये व्हाइट व्हाइट तो सेम है ना, ये देखो, तो ये ना ऐसे होना चाहिए था, इस तरीके से। मैं बताता हूं, रुको 2 मिनट, हाँ, ये देखो यहाँ से देखो, ऐसा होता ना बेटा, ऐसे तो हो जाता था ऐसा, बट ये तो इधर इस डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है ना। तो दोनों की दिशा ही क्या है बेटा, अलग अलग है बेटा, कुछ मतलब नहीं है। तो इस वजह से बताओ, आपको लगता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट अगर आप आरबी ट्रिक यूज करोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आरबी ट्रिक है, कभी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज एब्सेंट, बराबर है। तो आप बताओ इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, एक और ये दो। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, इसका तो कुछ ऑप्टिकल आइसोमर होगा नहीं, इसके होंगे एक और दो, तो ऐसा ही कितना होगा, इसका तो एक ही गिना जाएगा, इसके दो गिने जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, एकदम सिंपल। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, अगर आपको ये ट्रिक्स याद है तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा, वरना फिर आप बेटा हमेशा डाउट में रहोगे कि यार इसमें है या नहीं है, इसमें है या नहीं है। बहुत सारे रिपीटर के भी जो बच्चे हैं, ठीक है ना, मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं सिखाया था किसी किसी बैच में, तो कोई कोई रिपीटर बैच के बच्चे बोलते सर आप आइसोमेरिज्म के नोट्स दे दो ना, क्योंकि आइसोमेरिज्म बेटा रिपीटर बैच ना, अभी आप तो बेटा फ्रेश 12th में हो, रिपीटर बैच के बच्चों को भी आइसोमेरिज्म डिफिकल्ट लगता है, ठीक है ना। अभी ये सब पढ़ने के बाद फिर कोई भी एग्जांपल आ जाएगा तो डाउट नहीं आएगा। अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो CO En ट्वाइस ले लो, Cl2 ले लो। आप बोलोगे सर ये आप कैसे बनाते हो, आप भी बनाओ कैसे भी, जैसे मन करे बेटा। CO यहाँ पे समझो आपने C2O4 लिख दिया ट्वाइस, बराबर है, तो इसका -4 हो गया, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे Cl2 लिख दिया तो -6 हो गया, -6 हो गया, तो इधर -3 डाल दो, उधर जाके +6, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 का चार्ज आ ही जाएगा, इधर -4 -2 -6, उधर जाके +6, ठीक है ना। तो आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको खाली ये है कि इसके साथ कंपेयर करने आना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कितने केसेस हमने डिस्कस किए, मैं थोड़ा स्लो ही जा रहा हूँ, वापस से याद रखो, अगर दो ऐसे रिंग साथ में दिख जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। यहाँ पे भी देखने की जरूरत है, आप भी देखने लगे, मैं वापस बोलूंगा बच्चों को लगेगा सर ये तो कट हो रहा है इक्वल में, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना बेटा, आप इसको अज्यूम कर रहे हो 2D में, ये बोर्ड पे दिख रहा है 2D में, बट है नहीं 2D में, क्योंकि ये तो 3D में, और मैंने आपको मॉडल से भी समझा दिया, वापस देखना तो देख लो इस तरीके से बेटा। तो कैसे होगा, ये रिंग और ये रिंग, ये वाला वर्टिकल रिंग है और ये वाला हॉरिजॉन्टल है, कैसे बैठेगा बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे AB वाला, पहले इसका फोटो ले लो। Okay students, so next example is MAA twice A2 को ब्रेक करके मैंने AB बना दिया, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन डाल दो या कुछ भी डाल दो, जो भी है मोनोडेंटेट होने चाहिए। अभी
वापस से बेटा डोंकी वर्क करने से अच्छा अपन इसको स्मार्टली काम करेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले को सेम रखा, ए, अभी इसमें इंटरचेंज मारो, ए के साथ ए के साथ बी, दो स्ट्रक्चर हो गए। फिर अब ए को लेके तो फायदा नहीं है, फिर ए बी को लेके भी फायदा नहीं, सेम ही आने वाला है, तो इसके भी कितने होंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, अभी आप बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अभी अगर आपने ट्रिक्स धीरे धीरे मेरे याद किए हैं तो काम बहुत आसान होने वाला है। जस्ट अ सेकंड, ओके सॉरी स्टूडेंट्स। अभी इसकी बात करें तो यहाँ पे m है, ठीक है। मैंने आपको बोला था, ये देखो ये क्या है, बाइडेंटेड का दोनों, ये भी बाइडेंटेड का दोनों। तो ऐसा कभी भी होगा तो मैंने आपको बोला था हमेशा इनको ऐसे ऑपोजिट पोजीशन में डाल दो, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें m इस तरीके से, बराबर। तो देखना इसकी बात करें तो इसमें एक ही है ऐसा, तो इसको हमेशा सिस पे डालेंगे इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना सबको? चलो बताओ अभी क्या करना है सर। अभी बताओ इसमें a है, इसके ऑपोजिट में a है, ये वाला, ये a है, इसके ऑपोजिट में a है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, बराबर है बच्चों। आगे बताओ इसकी बात करें तो ये a, ये a, ये a, इधर स्मॉल a, इधर a, इधर स्मॉल b, ठीक है। इसको इंटरचेंज करके कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, सेम है क्योंकि यहाँ पे a ही है। अभी मुझे एक बात बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? ठीक है सर, कुछ हो ना हो हमको पता है नहीं पता है, बट इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो दोनों सिस पोजीशन में, तो ट्रिक काम आ रहे। तो बताओ अगर GI का पूछ लूं तो बेटा GI तो 2 होगा, बट OI के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो ट्रिक सुनो बेटा, जब भी ऐसा कभी स्ट्रक्चर आ जाए, आगे बहुत आने वाले 6 एक साथ आने वाले, तो सुनो बेटा एकदम सिंपल ट्रिक। सबसे पहले 3 स्टेप में चेक करोगे। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप में। प्लीज रिमेंबर द स्टेप्स, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप हमेशा ये दोनों को देखो, क्या ये दोनों सेम है? सर नहीं है बेटा, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, वरना आप लोग सच में बोल रहा हूँ बहुत ब्लंडर कर दोगे एग्जाम में भी और प्रैक्टिस में भी, ठीक है। पहले सुनो, जब भी ऐसा कंफ्यूजन आए कि हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, इसमें तो इजी था, दोनों सिस था, तो छोड़ दो। इसकी बात करें तो कैसे चेक करोगे? पहले चेक करो ये दोनों सेम है या नहीं है। क्यों सर? अगर ये दोनों सेम है या नहीं है, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा, फिर ये दोनों तो सेम हो जाएगा। नहीं समझ रहे? जाने दो, एक काम करो, सिंपल है, देखो आराम से सुन रहे सब लोग? रेडी? स्टार्ट करूं? रेडी, चलो। ये दोनों सेम है कि नहीं है? सेम नहीं है। स्टेप नंबर 1 चेक कर लिया मैंने। कितने स्टेप में चेक करोगे? 3 स्टेप में। स्टेप नंबर 1, ये दोनों को चेक करो। ये दोनों अगर सेम हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। अभी सेम है क्या? नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर क्या करना है सर? फिर है ना ऐसे चेक करो, ऐसे, क्या ये और ये सेम है? हाँ सर। क्या ये और ये सेम है? हाँ सर। तो पक्का प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। पक्का क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। सर समझा नहीं, बताओ जरा। देखो अगर मेरे पास में समझो, सबसे पहला तीनों का एक एक एग्जांपल देता हूँ। पहले हमेशा बेटा कुछ भी हो, फलाना ढिमका कुछ नहीं, अगर अपने को सबसे पहले ये देखना है, क्या ये और ये सेम है? हाँ, ये और ये सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फिर भले इधर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा केस समझो, अगर ये और ये सेम नहीं है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना प्लीज, ये और ये सेम नहीं है, इधर A और इधर B है, हाँ ठीक है। फिर क्या करोगे? यहाँ पे होने के बाद आप ऐसे चेक करोगे, ऐसे, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, समझो सेम हुआ कि नहीं हुआ? ये और ये सेम है, हाँ सर। यहाँ पे समझो B है और यहाँ पे भी B है, ये और ये भी सेम है, हाँ सर, ठीक है। तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसको बेटा हम लोग स्टेप नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है ना, स्टेप नंबर 2। तो अभी मैं अगर आपको लिखना है तो लिख लो। स्टेप 1 में इस तरीके से चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। स्टेप 1 में हमेशा बेटा क्या देखना है बच्चों, ये रफ में लिख लेना,
या फिर मार्जिन में ऊपर लिख लेना, ये नोट्स में एज इट इज लाइन वाइज मत लिखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये और ये सेम है, यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ऐसे। तो सबसे पहले स्टेप में ये देखना है। स्टेप नंबर 2 में क्या देखना है राम सर? स्टेप नंबर 2 में अगर समझो ये और ये सेम नहीं है, कैसे सर जरा बताओ। समझो ऐसा हुआ, ऐसे समझो ये और ये सेम नहीं है, ये यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है ना। तो फिर क्या करोगे, ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे और इधर भी ऐसे, तो समझो यहाँ पे ए और ए लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बी और बी। ऐसा भी हो सकता है। तो ये देखो, ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है, जैसे कि ये वाला देखो, एम ऐसा भी हो सकता था। ये देखो, ये ए और ये बी मैच नहीं हो रहा है, ये वाला फर्स्ट स्टेप में वही देखना है हमेशा। फिर समझो यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे भी ए लिखा, यहाँ पे भी ए लिखा, इस तरीके से बेटा समझ में आ रही मेरी बात है। तो मैच नहीं हो रहा है कि हो रहा है, दे देखो ये और ये सेम और ये और ये सेम, ये दूसरे स्टेप में देखना है हमेशा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 में हमेशा क्या देखना है वो देख लो। क्या देखना है स्टेप नंबर 3 में? अभी देखो, स्टेप 1 में ये दोनों को चेक किया, स्टेप 2 में ये दोनों को चेक किया ऐसे ऐसे, फिर अभी क्या बचा है, फिर अभी ये बचा, इन दोनों को और इन दोनों को चेक करके ऐसे। पहले ऐसे चेक किया था, अभी ऐसे चेक करना, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाओगे नहीं तो कहीं ना कहीं। देखो एम ऐसा है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है। सर रूल नंबर 1 के हिसाब से फेल हो गए हम लोग। फिर अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, सर अरे लिखने तो दो पहले, ये बताओ ये और ये सेम है क्या? नहीं, तो रूल नंबर 2 फेल हो गया ना। सर ये और ये भी सेम नहीं है, तो भी रूल नंबर 2 क्या हो गया, फेल। तो फिर क्या करना है, फिर ऐसे देखना है, ये और ये सेम है क्या? हाँ सर सेम है। अरे गांव वालों को समझ रहे तुम लोगों को? हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है। ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, तो हो गया ना बेटा। तो अभी भी इसमें क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो याद क्या रखना है बताओ जल्दी से। पहले ये दो पोजीशन देखनी है, अगर दोनों सेम आ गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये देखो ए का सेट हो गया, मेरा रूल ही है वो। तो फिर अगर समझो ये और ये सेम नहीं आ रहा तो फिर ऐसे देखो, सर ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, भले ये और ये सेम होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। तो इसके लिए मैंने आपको वो भी एग्जांपल है, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम थे, ये दोनों अलग अलग लेकिन सेम तो थे, यहाँ पे इस तरीके से। बट अगर समझो ऐसा भी नहीं हो, ऐसा हो गया, तो फिर तभी भी हो सकता है। इस वजह से बेटा मैंने आपको जितने भी ट्रिक्स दिए वो सब लिखवा दिए। तो याद रखना, इसमें कितने स्टेप में चेक करोगे, 3 स्टेप्स में चेक करोगे। चलो मेरे साथ अभी बताओ, अगर मैंने देखा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, कैसे चेक करोगे बताओ बच्चों। डोंट फॉरगेट दिस, क्योंकि ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाया है बहुत मेहनत से, ठीक है। रेडी? पहले इन दोनों को चेक करो। पहले इसमें तो क्या था, 6 था, भूल जाओ, पहाड़ पे गया। इसमें बताओ ये दोनों सेम नहीं है, तो फिर ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, खत्म। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसके दो स्ट्रक्चर इसमें है, तो इसका तो एक ही होगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं ना। तो बताओ टोटल SI कितने होंगे? इसका एक स्ट्रक्चर माना जाएगा और इसके 2 स्ट्रक्चर माने जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने? 3 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया वो ट्रिक्स? याद रखना प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। फोर्थ वन, नंबर 4, M, तो बहुत इजी है, A4, MAA4, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका एक ही आएगा पॉसिबिलिटी, MAA, A का एक सेट, A का एक सेट, A का एक सेट, करेक्ट। अगर मैं A को नीचे उतार दूं तो इसमें इंटरचेंज करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। सर इसमें एक और पॉसिबिलिटी है ना, अगर मैं इस A को उठा लूं तो ये A के साथ A और ये A के साथ A, ठीक है ना। ये बेटा तुमने बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया। सर क्यों, ऐसा क्यों? आपने यहाँ पे तो किया था, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया। बोलो क्यों? क्योंकि बेटा ना, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारे पास बाइडेंटेड लिगैंड कितना है? सर एक ही है, एक ही बाइडेंटेड लिगैंड है, तो इसका मतलब ये हट गया एक रिंग, अभी तुम्हारे पास एक ही रिंग है और A4 है बेटा। A4 है मतलब यहाँ पे 4 व्हाइट कलर जोड़ दिए। हाँ सर जोड़ दिए, बराबर। अभी मेरा आपसे सवाल ये है कि तुमने लिखा है A और A, मतलब
रिंग में ये रिंग कितने पे जुड़ा हुआ है बेटा, ये 180 पे। मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी रिंग होगा वो कभी भी 180 पे नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। आप अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो आपका स्ट्रक्चर कैसा आएगा वो बताओ, बताओ, ट्राई करो, ट्राई करो। सर ए और ए, सेकेंड वाले की बात कर रहा हूं मैं, ए और ए हो गया, हाँ ठीक है। दूसरा रिंग किधर है समझो रिंग इधर ऐसे बना है, या तो रिंग ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, हमेशा 90 पे जुड़ेगा। तो अगर ये कैपिटल ए है तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, बराबर है ना। और यहाँ पे सॉरी मैंने बोला ये वाला जो तुमने ना बेटा ये वाला ब्लेंडर कर दिया, क्यों मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो तुम लोग ने बनाया वो गलत है, ये वाला गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो देखो बराबर मैच हो रहा है, हाँ सर बराबर मैच हो रहा है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो ध्यान देना इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बनाओ सर ए और ए और ए, ठीक है। फिर दूसरा ए और ए और ए, फिर क्या, कैपिटल ए किधर है, कैपिटल ए कितने पे जुड़ता है 90 पे ना। तो ये वाला पोजीशन ही बचा अभी तो वो तो 180 पे जुड़ जाएगा। तो फिर कैसे पॉसिबिलिटी हुआ, सर आपने बनाया कि पहले वैसे बनाओ ना, जैसे ऐसे बनाया था बनाओ, तुम जो बनाना है बनाओ बच्चों, मैं हूं इधर ही। सर ऐसे बना दो, तो तुमने ए के सामने ए लिखा है ना, तो तुम सपोज कैपिटल ए इधर लिखोगे तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन। अगर आपने कैपिटल ए लिखा, ये कौन से पोजीशंस है, ट्रांस है ना, तो ट्रांस में तो बेटा ए के सामने ही आएगा कैपिटल ए, और इधर रिंग है ही नहीं बेटा, रिंग एक ही है, देखो एक ही बाइडेंटिटी लिगेंड है, आया ना। तो अभी से क्या याद रखना है, यहां तक सब चल जाता था क्योंकि दो दो रिंग थे ना, तो किसी का भी ए किसी का भी बी मान सकते थे अपन। बट यहाँ पे बेटा अभी कितने हैं, एक ही मोनोडेंट एक ही बाइडेंटिटी लिगेंड, यहाँ पे देखो अभी तक दो दो थे। तो याद रखना अगर एक ही, क्या बोला, एक ही बाइडेंटिटी लिगेंड है तो ये वाला केस कभी गलती से भी मत लिखना, क्यों, क्योंकि कैपिटल कैपिटल साथ में आएंगे नहीं बेटा, साथ में आएंगे मतलब ए और ए ऐसे हो जाएगा, तो ये तो बेटा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 180 पे बाइडेंटिटी लिगेंड कभी जुड़ेगा नहीं। तो 180 पे अगर बाइडेंटिटी लिगेंड नहीं जुड़ रहा है तो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी से क्या याद रखना है, अभी से ये याद रखना है कि जो बाइडेंटिटी लिगेंड अगर एक ही है तो उसको साथ में कभी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो 180 पे जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका ए और ए को छोड़ के क्या लिख सकता हूँ बताओ, ए और स्मॉल ए और स्मॉल ए और दो स्मॉल ए बचे। अभी आप बताओ इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है, देखो जरा, ए लिख दिया तो समझो ये ए के साथ ये कोई मैच नहीं हो रहा है बेटा। सर कैपिटल ए साथ में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि एक ही था। सर यहाँ पे तो आपने लिखा था साथ में, क्योंकि यहाँ पे दो थे ना, दो थे तो किसी का भी किसके साथ क्रॉस हो सकता था, अभी एक ही है तो बेटा 180 पे तो उसको जोड़ नहीं सकते। तो इसका पॉसिबिलिटी कितना हुआ, एक ही पॉसिबिलिटी हुआ। तो बताओ यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, बराबर। इसके ऑपोजिट में यहाँ पे ए ये वाला, इसके ए के ऑपोजिट में स्मॉल ए, इस कैपिटल ए के ऑपोजिट में भी स्मॉल ए, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो जी आई कितना, 0, ओ आई कितना, बताओ कैसे चेक करोगे, ये देख लो आ गया सेम। तो ओ आई भी 0, स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने हो जाएंगे बेटा, 0, कोई होने वाले नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर एम ए 3 बी, एम ए 3 बी, बराबर है, ट्राई करो बच्चों, एम ए 3 बी। फटाफट से ट्राई करो, इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे। देखो कुछ हो ना हो इतना तो कंफर्म है, कैपिटल ए को साथ में मत लिखना बिकॉज वो एक ही बार है बच्चों, ठीक है। तो बताओ अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ए बी, ठीक है ना, दोनों को साथ में गलती से भी मत लिखना। चलो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल बी, इस तरीके से एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। फिर अगर मैं इसको सेम रख देता हूँ, फर्स्ट वाले को सेम रखा तो इसमें इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं कैपिटल ए को बी के साथ और इसको स्मॉल ए को स्मॉल ए के साथ, इस तरीके से बेटा। गाँव समझ में आ रहा है पक्का। चलो और भी पॉसिबिलिटी राम सर, ठीक है ना, तुम चेक करो बेटा। अगर मैं ए बी नीचे उतारता हूँ तो कैपिटल ए साथ में हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही बाइडेंटेट लिगेंड है और वो हमेशा 90 पे जुड़ेगा, 180 पे नहीं।
तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 2 ही हुई। सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट वाला बना लेते हैं तो यहाँ पे m इस तरीके से, और इसमें तो हमेशा ये ऐसे ही जुड़ेगा a, इस a के सामने स्मॉल a, इस a के सामने भी स्मॉल a, और यहाँ पे a और यहाँ पे b, इस तरीके से एक ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ठीक है ना। फिर बताओ क्या करेंगे, ये वाले का कैसे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे बताओ। यहाँ पे m, यहाँ पे एक एक बॉन्ड ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे वापस सेम ए के सामने स्मॉल ए के सामने स्मॉल बी, ए बराबर है। चलो बताओ अभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर आपने ट्रिक्स बताया ना, ट्रिक्स बताया, वही स्टेप्स वाले वो सेम आएगा बेटा, इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं तो बताऊंगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, बराबर। चलो फिर दूसरा क्या करेंगे, इसमें चेक करो ये और ये सेम नहीं है, नहीं है गावलो, ये और ये सेम नहीं है। फिर स्टेप नंबर 2 ऐसे चेक करोगे, ये और ये सेम है, भले वो बाइडेंटिटी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, है। तो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बताओ जी आई 0, सॉरी जी आई कितने 2, ओ आई कितने 0, और स्टीरियो आइसोमर्स दोनों का एक एक ही गिना जाएगा, कितना हो गया 2 हो गया, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है बच्चों एम ए, सर कितने हैं बेटा, कोई चीज स्किप नहीं कर सकता, मेरी आदत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज बताऊंगा, भले टाइम लगेगा बट एक एक चीज आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। नेक्स्ट ये वाला आप लोग ट्राई करो अभी, इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो बनाओ आप लोग, सबसे पहले जितने भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो सब बनाओ। चलो स्टार्ट, यहाँ से शुरू करो। देखो ए बी बी, बराबर है। गलती से भी 2 ए साथ में मत लिखना, ठीक है ना। यहाँ तक सब ठीक था क्योंकि 2 थे ना, अभी 2 थे तो कोई भी क्रॉस में बना सकते हैं, बट इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, ए को ए के साथ, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, इस तरीके से। फिर अगर समझो मैंने ए को ए के साथ ये एज इट इज ले लिया, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट वाला, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करो, बोलो ए का बी के साथ, ए का बी के साथ, फिर ये हो गया। फिर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, बी बी को अगर मैं नीचे उतारता हूँ, ध्यान देना बी बी को, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, सब नहीं पॉसिबल है। फिर क्या करें, फिर वापस नीचे आओ, इसी तरीके से रुक जाना नहीं जब तक क्या ना आए सेम। ये सर सेम ही तो आया था, सेम नहीं आया था, वो इम्पॉसिबल आया था, क्यों, क्योंकि ए और ए साथ में नहीं हो सकता है। अभी ये देखो इधर से ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना, 3 बार हो चुका है। ए बी को ले लेते हैं, अगर मैं ए बी को ले लेता हूं तो ये ए के साथ में ए लूंगा तो बेटा सेम ही हो गया, ए के साथ में क्या लूंगा बी, और इधर क्या आएगा ए, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं बताओ, ए बी को ले लिया समझो, ए बी को, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। फिर क्या करेंगे, फिर वापस से अगर हम लोग लेते हैं ए बी को, ठीक है ना, ये वाला तो हो चुका है ना, अभी ए बी को अगर लेते हैं ये वाले को, तो इसके साथ में क्या आएगा ए और ए बी, तो ये देखो ए और ए बी, वो तो सेम हो चुका है। तो टोटल कितने हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, बराबर है। अब ये देखो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में होगी, इसका अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो एम इस तरीके से, एक ही है तो हमेशा इसी तरीके से रहेगा, ये ए फर्स्ट वाले देखो दोनों के सामने स्मॉल ए है, और इधर बी है, इसमें प्लेन ऑफ क्या है, सिमेट्री है। कैसे, ये दोनों को चेक किया, हो गया अपना काम, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में ही हो गया। फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, अगर समझो मैंने, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ए और ए आएगा, ए के सामने स्मॉल ए के सामने स्मॉल बी, इधर ए इधर बी, ठीक है ना। अभी बताओ थर्ड वाला, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, चलो चेक करो। सर ये दोनों सेम नहीं है, फिर क्या करोगे, फिर इन दोनों को चेक करोगे ऐसे। सर ये भी दोनों सेम नहीं है, ये भले ही सेम है बट ये दोनों सेम नहीं है ना, दोनों सेम होना चाहिए, ये इसके साथ ये इसके साथ, बट नहीं है, ये भले ही हुआ, एक से नहीं होना बेटा, दोनों से होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर थर्ड स्टेप में ऐसे चेक करोगे, ऐसे भी सेम नहीं है, सर है ना ए तो गांव से आए होंगे तुम लोग, ये कैपिटल है वो स्मॉल है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। थर्ड वाला स्ट्रक्चर एम
बराबर। चलो बताओ, ये वाला तो सबसे पहले ए है तो हो जाएगा ये तो, हाँ ए तो फिर ए के सामने स्मॉल बी इधर भी, और यहाँ पे ए और ए। चलो बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है पहले स्टेप में चेक कर लिया, देखो ए है ना, तो बस हो गया। फिर क्या करूंगा बताओ जल्दी से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3। ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसका तो नहीं गिना जाएगा, इसका भी नहीं गिना जाएगा, खाली इसका गिना जाएगा 2। और स्टीरियो आइसोमर्स बताओ इसका एक ही गिना जाएगा, इसके 2 गिना जाएंगे, और इसका एक ही गिना जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, नाल मतलब 4। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका स्ट्रक्चर MAA-A2B2, ठीक है ना बच्चों। अभी मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको समझ में भी आ रहा होगा, चीजें इजी भी लग रही होगी, ठीक है। इसके बाद और 2 स्ट्रक्चर है वो खत्म करते हैं, देन विल स्टॉप द लेक्चर। फोटो ले लो इसका। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड लास्ट वन फॉर द डे, 7th वन, राइट। इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो अपने को क्या लिखना है, ए बी सी, बराबर। गलती से भी 2 ए साथ में मत लिखना, क्योंकि 180 भी जुड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। 2 होते, अगर ए ट्वाइस होता तो बात अलग थी। चलो बताओ सेट्स बताओ क्या क्या हो सकते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए बी के साथ सी, एक ये सेट हो गया। फिर ए को सेम रखा हमने, इसमें इंटरचेंज मारो, ए के साथ में बी भी जा सकता था, ए के साथ में सी भी जा सकता था, इस तरीके से बेटा। तो ए के साथ में अगर बी गया तो स्मॉल ए के साथ कौन जाएगा, सी, हाँ सर। ए के साथ में सी गया तो स्मॉल ए के साथ में स्मॉल बी, इस तरीके से भी एक पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। तो ये ए का सेट हो गया। फिर अगर मैं बी सी का सेट बनाऊं तो वो इम्पॉसिबल सेट है बेटा, क्यों? क्योंकि कैपिटल ए के साथ नहीं हो सकता, सेम नहीं आया है बेटा, सेम आएगा तभी रुकना है बेटा, गाना याद है ना, रुक जाना नहीं, बराबर। तो अभी बताओ नेक्स्ट क्या करेंगे सर, बी सी से तो कोई फायदा है नहीं, फिर ए बी को ले लेते हैं। अगर मैं ए बी को लेता हूँ इस तरीके से, करेक्ट, ए बी को ये वाला, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, ए के साथ में ए डालूंगा तो वापस यही बन जाएगा, तो ए के साथ कौन चला जाएगा, सी। तो कैपिटल ए के साथ में सी और स्मॉल ए के साथ में स्मॉल ए, एकदम सिंपल सर। फिर ए सी ले लेते हैं, जब तक सेम नहीं आएगा रुकना नहीं है। अगर मैंने ए सी लिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इम्पॉसिबल सेट है, क्यों? कैपिटल ए साथ में नहीं आ सकते। फिर मैं क्या करूंगा, ए सी लूंगा, ये वाला कैपिटल वाला। अगर मैं कैपिटल वाला ए सी लेता हूँ, सुनो बच्चों ध्यान देना, ये क्यों नहीं लिया, ये तो क्रॉस में आते हैं ना सेम, ये वाला देखो। तो ए के साथ में अगर मैं बी लूंगा, ध्यान दो, ए के साथ में बी लूंगा तो ए कॉमा ए हो जाएगा, तो ये और ये तो सेम ही है, देख लो, ए बी ए सी, तो सेम आ गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं सर, अभी हमारा गाड़ी हम स्टॉप कर सकते हैं। तो कितने हुए स्ट्रक्चर्स, 4 हो गए बेटा, 4 हो गए, ठीक है ना। अभी बाइडेंटेड में देखा होगा आपने कि मैंने सिर्फ एक ही ट्रिक बताया, ये वाला ऐसा वाला जो सेम होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, बाकी सब में प्लीज स्टूडेंट चेक करो, बिकॉज़ ये 3D में आता है। मोनोडेंटेड होता तो मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है, ठीक है। तो सबके एक एक करके स्ट्रक्चर बना दे, चलो बताओ फटाफट से बना देते हैं। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे एम, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे भी कैपिटल ए, इन दोनों के सामने स्मॉल ए, फिर इधर बी सी। चलो साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक करते जाते हैं, आप चेक करके बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। मैं सिर्फ लिख रहा हूं तब तक। ठीक है, चेक कर लिया आपने, बताओ फर्स्ट वाले में कैसे चेक करोगे, पहले ये दोनों को चेक करोगे, सर सेम नहीं है, सेम नहीं है तो फिर दूसरा स्टेप नंबर 2 में ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया। फिर ये और ये स्टेप नंबर 1 पे सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है,
तो इसको चेक करके क्या फायदा, फिर ऐसे चेक करो, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये भी सेम नहीं है, तो फिर क्या लिखोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। ठीक है, फिर देखो ए और बी नहीं सेम है, तो फिर ये स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर ऐसे चेक करते हैं, ऐसे ये भी नहीं है, तो फिर क्या लिखोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, क्योंकि ऐसे भी तो नहीं है, देख लो। नेक्स्ट लास्ट वाला देखें, ये और ये सेम है, तो क्या लिखूंगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो बताओ इसमें टोटल जीआई कितने, नाल नाल मतलब 4, ओआई एग्जाम में ये मत लिखना, बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स लिसन, ये मत लिखना ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये मैंने बनाया है। ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 होंगे, कैसे, इसके भी 2 और इसके भी 2, क्योंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। और स्टीरियो आइसोमर्स फर्स्ट वाले का एक ही गिना जाएगा, इसके कितने गिने जाएंगे, 2 गिने जाएंगे, इसके भी कितने गिने जाएंगे, 2 गिने जाएंगे, और लास्ट वाले का 1, तो कितना हो गया बेटा, 6 हो जाएंगे। समझा, चलिए हो गया। एंड द लास्ट वन फॉर द डे, 8th वन, MAA ABCD। ठीक है ना, मस्त वाला ये वाला बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो पहले आप लोग ऐसा इसका सेट्स ट्राई करो, इसके सेट्स ट्राई करो जितने आ सकते हैं। वीडियो पॉज करके बेटा राम भरोसे मत बैठो, ठीक है ना, राम भरोसे बैठ के कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, ट्राई करो। चलो देखे, बोलो क्या है आपके पास, ए और ए गलती से भी साथ में लेना नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट, बोलो ए विथ स्मॉल ए विथ स्मॉल बी, सी विथ डी। अभी इसको सेम रखा, अगर ए और ए को साथ में रखा तो ए किसके साथ जा सकता था, सी के साथ भी जा सकता था, ए किसके साथ जा सकता था, डी के साथ भी जा सकता था। अगर ए सी के साथ गया तो बी डी के साथ जाएगा, अगर 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 मगर कुछ नहीं, बराबर, ए डी के साथ गया तो इधर बी किसके साथ जाएगा, सी के साथ। ये एक तरीका हो गया। फिर इसको उठा लो इधर से, ए बी को ले लो, तो ये कैपिटल ए सी के साथ जा सकता था, ए सी के साथ, ए डी के साथ, सॉरी ए सी के साथ गया, ए डी के साथ भी जा सकता था। ठीक है ना, अगर ए सी के साथ गया तो ए डी के साथ जाएगा, बराबर। अरे क्या वाले कुछ समझ रहा है, ए डी के साथ गया तो ए किसके साथ जाएगा, सी के साथ। इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। और देखते हैं पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, कुछ सेम तो नहीं किया ना, देख लो एक बार, देख लो बाद में बोलोगे फोटो खींच के सर ये आपने गलत किया। देखो ये वाला देखो, एडी सेम है बट ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीडी की बात करें, तो ये दोनों को क्रॉस कर ही नहीं सकते आप, इम्पॉसिबल सेट है ये, क्योंकि ए कैपिटल साथ में नहीं आ सकते। फिर एसी की बात करते हैं, चलो एसी की बात करें अगर, तो ए के साथ में बी जा सकता है, ए के साथ में बी जा सकता है, या फिर ए के साथ में डी जा सकता है, ए के साथ में बी या फिर ए के साथ में डी। अगर ए के साथ में बी गया तो इधर ए डी आएगा, ठीक है ना, और अगर ए के साथ में डी गया, ए के साथ में डी गया तो इधर क्या आएगा, ए बी आएगा। तो बच्चों बताओ ये सेम तो नहीं है किसी के साथ, सर ये दोनों सेम है, देख लो AC AC AB AB और AD AD, तो इसको मैं हटा दूं, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे ही बेटा मजा ऐसे ही आता है बेटा, केमिस्ट्री में सॉल्व करोगे तो चीजें देखो क्लियर होते जा रही है। अभी आपको पता ही है ना, नहीं तो बच्चे को पता ही नहीं होता बनाना क्या था, क्या मालूम। फिर देखो ये एक तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, AC सर ये रहा, AC के साथ में कैपिटल ए और स्मॉल डी था, कैपिटल ए स्मॉल डी नहीं है, देखो ये स्मॉल ए स्मॉल डी है, नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ये अलग है। हाँ, और किसी के साथ AC जो है और किधर आ ये रहा, देखो इसके साथ BD और AA था, नहीं है। तो टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको इरेज करके 3 आ गए, सॉरी 6 आ गए बेटा। कितने स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, 6 आ गए बेटा इसके। तो 6 इसके क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ऑप्टिकल इसमें से कौन से हैं पता नहीं है, मैं तो बोलूंगा इसमें से एक में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी, देखना आप, गारंटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ तो अलग अलग है। देखो M इस तरीके से, पहले 6 स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ मैं आप लोग के लिए।
बराबर। चलो फर्स्ट वाला यहाँ पे ए सब जगह पे लिख दो ए। अभी ये चैप्टर आपका ज़्यादा नहीं बचा है, 4-5 लेक्चर्स में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला ए के सामने स्मॉल ए के सामने स्मॉल बी, सी और डी, बराबर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? देखो ये और ये अलग है, फिर ये दोनों को चेक करो, ये भी अलग है, फिर ये चेक करो, ये भी अलग है, तो इसमें POS नहीं है। ए के सामने स्मॉल ए के सामने स्मॉल सी, BD की बात करें तो अलग है, ये भी अलग है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तीसरा वाला पकड़ो, ए के सामने स्मॉल ए के सामने स्मॉल डी, बी और सी, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं, सब तो अलग ही है। फिर लास्ट देखो नेक्स्ट वाला, ए के सामने स्मॉल बी, स्मॉल सी, ए के सामने डी, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बराबर। नेक्स्ट ए के सामने स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल डी, ए सी, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है ना। लास्ट वाले की बात करें, ए के सामने स्मॉल सी, स्मॉल डी, ए बी, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 12 और स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे बेटा, इसके हर एक के कितने गिने जाएंगे? 2-2, सो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 टोटल हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। समझ में आया सबको? तो ये वाला आज के लेक्चर में हम लोग ने केस टू बाइडेंटेड लिगेंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? सिमेट्रिकल। आपने देखा होगा तो मैंने सब जगह पे यहाँ पे ए ही यूज किया है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, ए की जगह पे क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। वो पूरा एक लेक्चर ही लूंगा मैं ना। लिसन टू मी केयरफुली। अगर हम लोग बात करें बच्चों इसके टेबल की, तो प्लीज आप ये टेबल नोट डाउन कर लीजिए, मैं एज इट इज इसको लिख रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ GI की, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स, तो सबसे पहले कौन सा था बताओ? MAA थ्राइस था। फिर मैंने क्या किया था? MAA ट्वाइस करके A2 कर दिया था। फिर A2 को ब्रेक करो, MAA ट्वाइस AB कर दिया था। फिर इसको भी आप एक बार कम कर दो, MAA A4 कर दिया था। फिर MAA A4 को तोड़ के A3B बनाया था। फिर MAA A3B के साथ क्या, A3B के साथ बाद में क्या किया हमने बताओ? A3B के साथ बाद में हमने A2B2 किया था, बराबर। A2B2 में A2 को B2 को तोड़ के क्या बना दिया था? BC बना दिया था। फिर इसको भी तोड़ के हमने, देखो लास्ट वाला बोर्ड पे ही है, ABCD बना दिया है, बराबर है। तो अभी इसके सबके GI की बात करें तो यहाँ पे 0 1/2 यहाँ पे 2 था। इसके बाद में यहाँ पे 2 1/2 यहाँ पे 3 था। ठीक है ना। ये टेबल आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा। 1/2 इसका 3, इसका 0 0 0, इसका 2 0 2, ठीक है ना। इसका 3 1/2 4, इसका देखो 4 4 था 2/4, और टोटल कितने थे? 6 थे। लास्ट वाले का बताओ GI कितना? 6, इधर 6/12, करेक्ट। और SI कितना था? 12। ये टेबल आपको याद कर लेना बच्चों, ठीक है। ये प्रैक्टिस से और नहीं भी याद हो गया तो चलेगा, मैं तो आपको नोट्स कंप्लीट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं आपको एक चीज बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो बच्चों। आपको एंट्रेंस एग्जाम में नीट और JEE मेंस वाले बच्चे सुन ले, नीट और JEE मेंस वाले, आपको एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ ऐसा आएगा, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। सर आपके चरणों में हमारा प्रणाम। क्यों बेटा? अभी इतना सब झंझट करने के बाद आप बोलते हो कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है। 99.9% केसेस में ऐसे ही केस आएगा, बट JEE एडवांस में तो बेटा सिंपल क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके अंदर कितने इनैंशियोमेरिक पेयर्स है। तो इनैंशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे बेटा? इसका हाफ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में पेयर हो गए ना, तो इनैंशियोमेरिक पेयर्स कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे बेटा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, भले आपको एग्जाम में थोड़ा इससे कम आएगा, बट मैंने मेरे साइड से पूरा सिखा दिया है,
ठीक है, एक भी पार्ट छोड़ा नहीं है, एक भी पार्ट कम नहीं सिखाया मैंने, एक एक चीज बता दी है बेटा। तो अभी आपकी ड्यूटी बनती है आपके नोट्स कंप्लीट करके, एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफिकल्ट था, ऐसे मैंने बहुत इजी बना दिया है, ठीक है ना। मैंने तो देखा है कि इसको स्टूडेंट्स को समझा ही नहीं पाते, टीचर रिंग बनाते किसी में क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, वो समझ में नहीं आता है, बट मैंने पूरे एफर्ट्स ले लेके, आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आइसोमेरिज्म में जीआई ओआई वो दोनों भी सिखाया था, मोनोडेंटेट वाला। अभी हमारा एक केस और बाकी हो जाएगा, इसी का केस 2 में अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड पढ़ेंगे, तो हमारा ये पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म लेक्चर्स खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा होगा आइसोमेरिज्म के ऊपर कम से कम मैंने 6 से 7 लेक्चर्स दिए, जो कि जनरली मैंने देखा है सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है, एक एक चीज मैंने डिटेल में बताई है, स्ट्रक्चर्स तक ड्रॉ करके बताया है बेटा, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द सेकंड पार्ट ऑफ केस 2, दैट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। प्लीज स्टूडेंट्स ये नोटबुक में अच्छे से लिखिए, आप लोग को रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्प होने वाली है, और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इस लेक्चर के एंड में भी कोई पीडीएफ नहीं दे रहा होमवर्क के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के एंड में दूंगा, ताकि अपना आइसोमेरिज्म एक साथ में पूरा कवर हो जाए। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।